जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हम आप सबको जो है तैयारी करा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10 का साइंस है बच्चों। पहले फिजिक्स चल रहा है और पहले केमिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद फिजिक्स चलेगा, इसके बाद बायोलॉजी चलेगा बच्चों। तो आप जो है मेरे वीडियो को देखा करिए और जो है नोट्स बनाइए बच्चों, क्योंकि एग्जाम के टाइम जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो आज हम लेकर आए हुए हैं बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे ही तरीके से बताएंगे। और ये जो भी जितने हम एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों, ये बोर्ड में पूछा हुआ एग्जाम्पल रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, हेडिंग आपका हमारा है असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। क्या है बच्चों? असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। जैसे हम आपको एक असंतुलित समीकरण देंगे बच्चों, और उसे हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों जैसे हम ले रहे हैं, देखिएगा, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है, देखिएगा। N2 और प्लस, जैसे बच्चों ले लिए N2 प्लस H2 और इसका टू बना दिए है बच्चों 2NH3। क्या बना दिए बच्चों? 2NH3 ऐसे बना दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इसका टू हो गया अमोनिया गैस बन गया है बच्चों। ये समीकरण आपका क्या है? असंतुलित समीकरण है। कैसे आप जानेंगे बच्चों? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये बच्चों इस तरफ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। और इस तरफ जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान देना है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बच्चों और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब आपस में बराबर हो जाती है तो वो हमारा समीकरण क्या होता है बच्चों? संतुलित होता है। लेकिन इसमें देखिएगा, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका असंतुलित समीकरण है बच्चों। देखिए, मिला लीजिए। नाइट्रोजन की संख्या इस तरफ कितना है? अभिकारक के पास 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यानी नाइट्रोजन बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन मिलाइए बच्चों, इस तरफ 2 है और इस तरफ 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 दूनी कितने हो गए बच्चों? 6। 6 हाइड्रोजन उत्पाद के पास है और जो है 2 हाइड्रोजन आपके अभिकारक के पास है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, इसे हमें क्या करना है बच्चों? संतुलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। अब बच्चों इधर देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 2 5 नहीं करेंगे आप। 3 और 2 को जोड़ते नहीं है बच्चों। इस 3 का इस 2 में, इस 3 का इस 2 में क्या होता है? गुणा होता है। तो 3 दूनी 6। जब बच्चों 2 गुणे आप 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये 6 क्या आ गया? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ गया। तो इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 6 है बच्चों, इस तरफ हाइड्रोजन संख्या 2 है। इस 2 में हम बच्चों कितने का गुणा कर दें? इस 2 में हम अगर बच्चों 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या में क्या करेंगे? हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों देखो, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो इससे हम पता चला कि ये हमारा समीकरण क्या है बच्चों? संतुलित है। ये समीकरण कैसा है बच्चों? संतुलित है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट संतुलित कर दीजिए, आपका समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। बोर्ड में केवल इतना ही पूछता है बच्चों, समीकरण आपको गलत देगा और आपको सही बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है बच्चों? जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं बच्चों H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O, ये बना दिया गया बच्चों। जैसे देखिएगा, कह रहे हैं कि H2 प्लस O2 इजकल टू क्या बना दिया गया है? 2H2O बना दिया गया है। ये आपसे बच्चों यहाँ कहे, ये 2 हटाकर कहेगा H2O बन गया है। ये H2 प्लस O2 इजकल टू H2O बना दिया है। तो ये समीकरण आपका क्या है बच्चों? असंतुलित है। और इसे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? संतुलित करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इस तरफ देखिए बच्चों, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है। इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या कम होती है बच्चों, गुणा उसी तरफ किया जाता है। तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना था बच्चों? 2 था। इस तरफ ऑक्सीजन कितना था? 1 था। अगर इस ऑक्सीजन के आगे हम 2 का गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे हम बच्चों 2 का गुणा किए तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इसके आगे वाला जो होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे हमने ऑक्सीजन में 2 का गुणा किया, तो बच्चों आप ऑक्सीजन में 2 का गुणा किए हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया।
दो दूनी कितना हो गया 4, यानी उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई बच्चों 4 हो गया। और इधर देखिए ये अभिकारक है और अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना है बच्चों 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए दो दूना कितना हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन। इस तरफ देखिए दो दूना कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 2 है। ये बच्चों इस तरफ लगा है, देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके आगे लगेगा, इसका मतलब ये कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आइए चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, जैसे हम कहते हैं H2 प्लस I2 और इक्वल टू बच्चों बन गया HI। ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस, ये आयोडीन, इसके बाद ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन गैस आयोडीन और ये बन गया क्या आपका बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बच्चों कितने हाइड्रोजन है 2 है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन है 1 है, और इस तरफ कितने आयोडीन है बच्चों 2 है, इस तरफ आयोडीन कितना है बच्चों 1 है। तो इस तरफ हम बच्चों बताइए इसमें हम कितने का गुणा कर दे कि ये 2 बार हाइड्रोजन हो जाए और 2 बार क्या हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा बच्चों। तो अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे बच्चों, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 H हो गया और 2 ही बार क्या है आयोडीन है बच्चों। आगे अगर कोई संख्या लगा है किसी परमाणु के पहले, अगर किसी परमाणु के पहले अगर कोई भी संख्या लगता है तो वो जितने उसके आगे पीछे परमाणु रहेंगे वो सब उतनी बार रहेंगे बच्चों। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 आयोडीन भी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका समीकरण कैसा है बच्चों संतुलित है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले समीकरण की तरफ चलते हैं। देखिए समीकरण नंबर 4 बच्चों, देखिएगा समीकरण नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, देखिएगा ध्यान से बने रहिए बच्चों। तो अब हम समीकरण नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिएगा, देखिए कुछ समीकरण है जो हम आपको निकाल के बता रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल है और है इसमें दिया गया है, जैसे ये बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे CO2 दिया गया है और प्लस इसके बाद जो है आपको दिया गया H2O दिया गया है बच्चों, और इसके बाद आप ये बन रहा है C6H12 और O6 बन रहा है बच्चों, और प्लस आपका बन गया क्या, और प्लस इक्वल टू आपका बना हो गया बच्चों CO। देखिए ये आपका जो है बच्चों ये समीकरण है, एक हम आपको समीकरण दिए है और ये समीकरण देखिए बच्चों क्या सही है कि नहीं सही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरफ देखिए बच्चों, ये नहीं, ये कार्बन नहीं रहेगा तो ये O2। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है H2O है, ये बन गया आपका क्या ग्लूकोज, और ये क्या हो गया ऑक्सीजन गैस बच्चों बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए कार्बन इस तरफ कितना है बच्चों 6 कार्बन है, कार्बन परमाणुओं की संख्या इस तरफ 6 है, इस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है बच्चों 1 है। तो इसमें हम क्या कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 6 के गुणा कर दें बच्चों, कार्बन तो बराबर हो गया लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों 6 दूनी 12 बढ़ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बच्चों, अब कार्बन हो गया, अब बच्चों आप ऑक्सीजन देखिए और हाइड्रोजन देखिए। अब इसमें कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं बच्चों ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 6 दूनी कितना हो गया बच्चों 12, 6 दूनी कितना हो गया 12 ऑक्सीजन यहाँ है। और इसके बाद इधर देखिए इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 6 ही है, और इस तरफ कितना था देखिए 12 था, इस तरफ 6 ही थे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है। अगर बच्चों और 6 और 2 का अगर इसमें हम बच्चों 6 का गुणा कर दे, देखिए इसमें अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 6O2 है ना, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 ऑक्सीजन इस तरफ है, और प्लस बच्चों 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, देखिए 6 ऑक्सीजन इस तरफ है। अब देखिए इस तरफ कितने ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन है, इस तरफ 6 दूनी कितना हो गया 12 ऑक्सीजन, इस तरफ बच्चों कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। अब इस तरफ 1 ऑक्सीजन है, अगर इसमें बच्चों हम 6 का गुणा कर देंगे तो इसमें भी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए 12 6 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन हो गया, इसमें देखिए 12 6 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन। तो बच्चों जैसे ही हम 6 लीजिए ओ में, इसमें देखिए 6 का H2O में 6 का गुणा कर दिए तो ये 6H2O हो गया, और O2 में हमने 6 का गुणा किया तो ये 6O2 हो गया। तो हमारा जो है ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों बराबर हो गया, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई बराबर हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन मिला लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 12 है, और इस तरफ कितने हाइड्रोजन थे 2 हाइड्रोजन थे, जैसे हमने 6 का गुणा किया तो हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया बच्चों बराबर हो गया। इसी प्रकार ये समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, और ये प्रकाश संश्लेषण का जो है रासायनिक क्रिया है बच्चों, और ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगले जो है देखिए बच्चों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों,
तो इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। तो जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अगला रिएक्शन देखिए बच्चों, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है PbNO3 का टेकन ट्वाइस। और ये बच्चों इजकल टू ये बना लिया है PbO। और क्या बना लिया बच्चों, PbO बनाया है। और प्लस प्लस बच्चों NO2 बना लिया है। और प्लस जो है O2 बनाया है। प्लस क्या बना लिया बच्चों, O2 बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समीकरण है। और इस समीकरण को बच्चों हम क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप IMP कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस बार जो है 2024 में बच्चों ये पूछा गया है। इसमें एक और भी पूछता है, इसमें तो एक नंबर ही पूछ लेता है बच्चों कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 टेकन ट्वाइस होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, लिख देंगे PbNO3। तो ये PbNO3 गलत है बच्चों। PbNO3 क्या है, गलत है। ये Pb की संयोजकता 2 होती है और NO की संयोजकता 1 होती है बच्चों NO3 की। इसलिए ये 2 बार रहेगा, ये टेकन ट्वाइस रहेगा बच्चों, और ना कि जो है आपका PbNO3 रहेगा। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये बात आपको ध्यान देना, आप गलती ना करिएगा। चलिए, तो बच्चों इसमें इस बार जो क्वेश्चन बना था कि लेड नाइट्रेट को जब तोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, तो कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकली थी। इस बार ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो आप देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन में पहले हम बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3 दूनी कितना है बच्चों, देखिए ऑक्सीजन परमाणु इस तरफ कितना है, 3। यहाँ अंदर है, बाहर है, तो अंदर और बाहर का गुणा होता है बच्चों। अंदर और बाहर का गुणा होता है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हमारे पास है। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 6 ऑक्सीजन है। पीबी की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच्चों जब कोई कोष्टक के अंदर टेकन ट्वाइस या टेकन ट्राइस लगाता है तो इसका मतलब वो जितना टेकन ट्वाइस लगेगा तो नाइट्रोजन 2 बार है। तो नाइट्रोजन कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं बच्चों, इस तरफ देखिएगा। इस तरफ देखिए बच्चों, पीवी कितनी बार है, इस तरफ बच्चों पीवी कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन बच्चों इस तरफ 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 2 2 कितना है, 5 हो गए। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस टाइप के रिएक्शन में सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए बच्चों। तो सबसे पहले इसका नियम अलग तरीके से होता है बच्चों, ये अपवाद है, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले आप अगर ये अभिक्रिया आया तो आप पहले PbO में 2 का गुणा कर दीजिएगा बच्चों। PbO में आप लेड ऑक्साइड में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए Pb 2 बार हो गया और ऑक्सीजन भी कितनी बार हो गया बच्चों, 2 बार हो गया। तो यहाँ जब से हमने Pb में 2 का गुणा किया बच्चों, देखिए यहाँ हमने 2 का गुणा किया और ये Pb है, यहाँ 2 का हमने गुणा कर दिया। इसमें इसमें 5 की तरफ 2 का गुणा किए तो हमें जो है बच्चों Pb क्या हो गया, Pb की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए जैसे ही हमने जो है इसमें 2 का गुणा किया, पीवी कितनी बार हो गया बच्चों, 2 बार हो गया। इस तरफ पीवी देखिए, इस तरफ 1 ही है, तो यहाँ भी बच्चों 2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर पीवी क्या हो गया, बराबर हो गया, पीवी क्या हो गया बच्चों, बराबर, 2 बराबर हो गए। ठीक है, आगे चलिए। अब ऑक्सीजन देखिए बच्चों, अब ऑक्सीजन क्या देखिए, अब नाइट्रोजन को देखो। इस तरफ नाइट्रोजन कितना हो गया बच्चों, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। कितने नाइट्रोजन हो गए, 4। ये अब 4 के पास। इस तरफ नाइट्रोजन देखिए बच्चों कितने हैं, नाइट्रोजन इस तरफ बच्चों 1 ही है। अब अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना नाइट्रोजन हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चों। कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, 4। तो बच्चों हम यहाँ भी क्या कर दें, 4 का गुणा कर दिए तो नाइट्रोजन देखिए 4 हो गया। इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों देखिए ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, पीबी बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बच्चों। देखिए ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ देखिए, अब 11 के पास कितना है, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना हुआ है बच्चों, इस तरफ 12। देखिए इसका आप इसमें गुणा करिएगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इस तरफ है हमारे पास। और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या देखिए बच्चों कितना है, तो 2 ऑक्सीजन इस तरफ है और 4 दूनी 8 इस तरफ है बच्चों। 2 ऑक्सीजन देखिए इस तरफ है, 2 है यहाँ है, और प्लस 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस इधर कितना है बच्चों, 2। तो 8 2 10 2 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 12 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 12 है। तो ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और ये अधिकतर बोर्ड में देता है कक्षा 10 के लिए बच्चों, 1 नंबर में पूछता है और जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 टेकन ट्वाइस होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम अगले जो है रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, या अगले जो है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है आपका रहेगा 6। देखिए
तो ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो एग्जाम में बच्चों क्या होता है कि कुछ ऐसे भी आपके संतुलित जो है आपको संतुलित समीकरण देकर ही संतुलित समीकरण पूछता है। जैसे आपको हम एक बता रहे हैं बच्चों, देखिएगा ये अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। देखिएगा जैसे बच्चों हम आपको दे दें कि मान लीजिए BaCl2 BaCl2 बच्चों, और प्लस दिया रहेगा आपको BaCl2 मान लीजिए हो गया, और प्लस BaCl2 प्लस H2SO4। चलिए H2SO4 इक्वल टू बच्चों ये बना दिया है आपका BaSO4 और प्लस 2HCl। ये बच्चों देखिए, अगर कुछ ऐसे समीकरण आ जाते हैं जिसमें जो है संतुलित ऑलरेडी पहले से रहेगा, कुछ ऐसे समीकरण है जो ऑलरेडी पहले से संतुलित रहता है, तो उसको भी क्या संतुलित कीजिए। तो आप क्या करिए, बोर्ड में वैसे उसको उतार लीजिएगा। क्या देखिए Ba कितनी बार है बच्चों, एक बार है, Ba एक बार है। यहाँ SO4 देखिए Cl2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 Cl लगा है, 2 Cl है। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, आगे 2 लग गया है, 2 बार है। इसके बाद SO4 कितनी बार है बच्चों, 2 एक बार है। SO4 पूरा देखिए, SO4 यहाँ पर एक बार है, SO4 यहाँ भी एक बार है। तो ये आपका समीकरण कैसे है बच्चों, संतुलित है। अब ये कहेगा कि इसको आप संतुलित कीजिए, तो आप ये क्या ध्यान देंगे कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बच्चों मिला लीजिएगा। जब बराबर रहेगा तो समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो ये बच्चों जैसे हमने एक रिएक्शन दिए, कोई एग्जाम्पल नंबर 7 है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको बताएंगे, आप इसे पढ़ लेंगे तो ये बोर्ड में आपका फिक्स हो जाएगा बच्चों, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो ये Al है प्लस Fe2O3 है। हम बताना चाहते हैं बच्चों कि Fe2O3 को हम पत्थर का फार्मूला कहते हैं, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Al2O3 प्लस Fe बच्चों। Al2O3 जो है बच्चों ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों इसमें देखिए ध्यान दीजिए क्या है, ये अभिकारक है बच्चों, ये आपका उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या मिला लीजिए बच्चों। देखिए इस तरफ एल्युमिनियम की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। इस तरफ एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो एल्युमिनियम अगर हम 2 का गुणा कर देंगे बच्चों, 2 एल्युमिनियम क्या हो गया आपके बराबर होंगे। चलिए अब बच्चों इस तरफ देखिए, ऑक्सीजन देखिए 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए Fe2 देखो, Fe2 कितनी बार है, Fe 2 बार है। इस तरफ बच्चों Fe 1 बार है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 का जैसे ही गुणा कर देंगे तो ये हमारा समीकरण क्या होगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला रिएक्शन देखिएगा। इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिएगा 8वां एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होने वाला है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए MnO2 प्लस HCl इक्वल टू NnCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O। ये देखिए बच्चों, एक रिएक्शन ये आपके पास देखिए है, और ये बच्चों आपका जो है संतुलित है। क्या संतुलित, आप मिला लेंगे। देखिएगा बच्चों इस तरफ क्लोरीन की संख्या, 11 के पास क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 1 है। इस तरफ बच्चों देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 क्लोरीन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा असंतुलित समीकरण है, तीसरे में क्या करना है, संतुलित करना है बच्चों। देखिएगा ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है बच्चों। यहाँ पर Mn, यहाँ पर देखिएगा Mn, यहाँ पर देखिए बच्चों Mn की संख्या इस तरफ 1 है, Mn की संख्या इस तरफ 1 है, यानी Mn बराबर है बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए, पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम को बैलेंस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अंतिम में बैलेंस करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्लोरीन की संख्या बच्चों इस तरफ कितना है, 2 और ये 2 क्लोरीन इस तरफ है, 2 क्लोरीन इस तरफ है, 2 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। जोड़ लिया करिए, जब अलग अलग परमाणु रहेगा तो बच्चों जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कुल कितने, यहाँ पर इस तरफ क्लोरीन की संख्या इस तरफ बच्चों की कितना है, 4 है, और इस तरफ क्लोरीन देखिए कितना है, 1 बार है। तो यहाँ अगर हम 4 का गुणा कर देंगे बच्चों तो क्लोरीन की संख्या इस तरफ भी अब 4 के पास भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या कितना हो गया बच्चों, 4, इस तरफ 4 और इस तरफ 4, यानी क्लोरीन क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। जब आप गुणा करेंगे तो उसके अगर वो बच्चों तत्व तो अकेले रहेगा तो वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ा है तो उसके आप आगे अगर पहले आप गुणा करेंगे तो वो परमाणु भी बढ़ जाएगा जिसके साथ वो जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए, जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था,
क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, तो क्लोरीन के आगे हमने गुणा किया तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया बच्चों। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरफ हाइड्रोजन संख्या कितना है बच्चों, 2 है। तो 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है तो 2 का गुणा कर देंगे आप। जैसे 2 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 4 होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था बच्चों, यहाँ हम 2 का गुणा कर दिए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। और इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है बच्चों, बराबर है। अब जब हाइड्रोजन बच्चों बैलेंस हो जाता है तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा रहता है। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है बच्चों, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ऑक्सीजन निकाल लीजिए। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है बच्चों, 2 है। इस तरफ 2 है बच्चों, इस तरफ देखिए कितना है, ऑक्सीजन है 2 है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। और ये हमारा समीकरण भी क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 8 हो गया, 9 होगा, 10 रिएक्शन हम आपको बताएंगे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट ही होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले चलते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए अगले समीकरण की तरफ चलते हैं, तो बने रहिए बच्चों हमारे वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिएगा बच्चों, देखिए जैसे एक रिएक्शन दिया गया है बच्चों, यहाँ पर ZN दिया गया है प्लस ZN प्लस AgNO3, ZN प्लस AgNO3 इक्वल टू बना दिया गया है बच्चों, इक्वल टू ये बना दिए हैं ZN NO3 टेकन ट्वाइस और प्लस बच्चों Ag। चलिए ये हमारा रिएक्शन है बच्चों, ये एक समीकरण है। ये एक समीकरण में जो है संतुलित है। संतुलित देखिए क्या है, यहाँ ZN 1 है, यहाँ ZN 1 है। ठीक है, Ag की संख्या 1 है, Ag की संख्या 1 के बराबर है। लेकिन NO3 बच्चों इस तरफ 1 है, इस तरफ कितना है, 2 है। तो NO3 बच्चों दोनों तरफ क्या है, गड़बड़ है, इसलिए ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। चलिए इसे हम संतुलित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मिलाइए NO3 बच्चों ये अभिकारक के पास है, और NO3 ये बच्चों आपके उत्पाद की तरफ है। अभिकारक की तरफ NO3 की संख्या कितनी है, 1 है। उत्पाद की तरफ NO3 की संख्या कितना है बच्चों, 2 है। तो बताइए 2, इस तरफ उत्पाद की तरफ 2 है, इस तरफ अभिकारक के पास 1 है। तो 2 ज्यादा है बच्चों, 1 कम है। तो अगर बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आप मैथ में पढ़े होंगे जो है, तो विलोपन विधि एक होती है जो दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों इस परमाणु की इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो इसमें जैसे ही हम 2 का गुणा कर देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम गुणा 1 का कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया। तो बच्चों हमने इस तरफ अभिकारक की तरफ 2 का गुणा किया, तो अभिकारक की तरफ 2 का गुणा किया किसमें किया, NO3 में किया। तो NO3 के आगे हम 2 लगा देंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ NO3 में, इसके NO3 में 1 का गुणा करोगे तो 1 का गुणा करने पर वही आता है, तो उसमें आप कोई परिवर्तन ना कीजिए। अब देखिए बच्चों NO3 के आगे हमने 2 लगाया तो Ag उसके पास था, NO3 के साथ Ag था, तो Ag भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो Ag कितना बढ़ गया, 2। तो यहाँ पर Ag कितनी बार है, 1 बार है। चलिए इसे भी ला लीजिए। इस तरफ बच्चों Ag कितना है, 2 है, और इस तरफ Ag की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। तो बताइए इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। 2 का गुणा इधर करेंगे बच्चों, तो 1 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया, 2, और 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ हम बच्चों क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। तो ये बन गया है ZN प्लस 2 AgNO3। AgNO3 को बच्चों कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इक्वल टू ZnNO3 टेकन ट्वाइस, इसे हम जिंक नाइट्रेट कहते हैं, प्लस Ag हमारा क्या होगा, निकल गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है 9वां एग्जाम्पल था। अब हम 10वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। 10वां एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन सा 10वां एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों ये। चलिएगा देखिएगा, चलिए तो 10वां एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए देखिएगा, जैसे बच्चों देखिए BaCl2 प्लस K2SO4 और इक्वल टू BaSO4 प्लस KCl, प्लस क्या है बच्चों, KCl है, प्लस क्या है, KCl है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए इस तरफ B1 परमाणुओं की संख्या इस तरफ कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इधर Cl परमाणुओं की संख्या कितना है बच्चों, 2 है। और इस तरफ देखिए पोटेशियम की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। SO4 की संख्या इस तरफ कितनी है, 1 तरफ। ये अब क्या रख हो गया बच्चों, उत्पाद की तरफ यही Ba मिलाइएगा, Ba उत्पाद की तरफ कितना है बच्चों, 1 है। Cl
Cl उत्पाद की तरफ कितना है बच्चों, 1 है और इस तरफ 2 था। चलिए K इस तरफ कितना है बच्चों, K इस तरफ कितना है, 1 है। और इसके बाद SO4 इस तरफ कितना है बच्चों, 1 है। तो चलिए देखिए कौन नहीं बराबर है बच्चों, इस तरफ Ba और इस तरफ Ba बराबर है तो ये सही है बच्चों। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरफ देखिए, इस तरफ 2 क्लोरीन है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जहां पर बच्चों Cl है, देखिए Cl में हमने कितने का गुणा किया, 2, तो Cl यहाँ है तो यहाँ आप 2 का गुणा कर दिए। जैसे ही 2 का गुणा करें पोटेशियम भी बढ़ गया, किस तरफ, उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ भी पोटेशियम का बच्चों हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ भी पोटेशियम कितना है, 2, और इस तरफ भी पोटेशियम क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरफ सल्फेट SO4 कितना है बच्चों, 1 है, इस तरफ भी सल्फेट कितना है, 1 है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। केवल KCl के स्थान पे हमें क्या करना है, 2KCl कर देना है बच्चों। तो ये देखिए BaCl2 प्लस K2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl बच्चों। और ये हमारा समीकरण आपका क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। और ये हमारा वीडियो केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए था। तो बच्चों अब कल हम जो है आगे आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बच्चों सब रासायनिक अपक्रिया का जो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कीजिए, और बच्चों आप जिससे आपके दोस्त भी पढ़े और आप भी पढ़े, और जो है आप सब आगे बढ़े।